चलिए देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनते चलिएगा। एक सेकेंड, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिख रहा है प्रॉपरली? दिख रहा है। चलिए हाँ, देखते चलिएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको पिछले क्लास में क्या बताए थे, सबको याद है? होमवर्क हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहले आगे पढ़ा देते हैं। कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे y बराबर 2 sin x है, 2 को हम बाहर फेंक दिए, 2 को हम क्या किए, बाहर निकाल दिए और sin x का डिफ्रेंसिएशन कर दिए। sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x, तो आंसर क्या आ गया, 2 cos x। याद है सबको? ठीक है। फिर हम बोले थे सम एंड डिफरेंस फार्मूला सिखाए थे। क्या करना था, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर दो, क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, 2x आ जाएगा, 2 आगे x 2 - 1। ठीक है, साइन एक्स का क्या होगा, बोलो, cos x होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो इसमें हम क्या करते थे, याद है सबको? एक को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज छोड़ दो। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा, 2x, समझ गया ना? ऑब्वियसली 2 - 1 वही आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा। ठीक है, फिर साइन एक्स उतार दिए। फिर क्या करते थे, बोलो, एज इट इज एक्स स्क्वायर को उतार दिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करने का एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब एक डैश लगा देते हैं, डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है ना? फिर लास्ट क्वेश्चन करवाए थे y बराबर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ठीक है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? चलिए देखिएगा, देखते चलिएगा। प्रोडक्ट रूल तक तो करा दिए थे ना आप लोग को। आज हम लोग करेंगे कोसेंट रूल। चलिए हेडिंग डालिए, कोसेंट रूल। ठीक है ना, कोसेंट रूल। आराम से पढ़ते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस खाली आराम से पढ़ते चलना है। जो क्वेश्चन देंगे सारा प्रैक्टिस करके आइएगा। अच्छा, फॉर्मूला सबको ये वाला याद हो गया या नहीं हुआ अभी? ठीक है, याद है सबको, एक्स रेस टू द पावर एन क्या होगा, एन एक्स। ठीक है, एन एक्स रेस टू द पावर एन -1। ठीक है, y बराबर 1x का, ये आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कर ही लीजिएगा। ठीक है ना, -1/x², ln x का 1/x, e रेस टू द पावर x का क्या होगा, ex का क्या होगा, बोलो, ex होगा, कांस्टेंट का 0, sin x का cos x का माइनस sin x। फिर क्या बताया था, tan x का sec²x, sec x का sec x tan x। ठीक है, cot x का क्या होगा, माइनस cosec²x, और cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। 3 जगह पे माइनस आया है, सी देख लीजिए, समझ गया ना? सी से समझते हैं ना क्या होता है, क्यूटिया। ठीक है, तो जो क्यूटिया आदमी होता है वो निगेटिव टाइप होता है, तो वही है। डेरिवेटिव ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सी आर नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ऐसे करके अपना याद कर सकते हैं। ट्रिक आपको जैसे बनाना है सारा बना सकते हैं, गाली गलौज, गाना ताना, जो मन में आता है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको तो पूरा भरोसा है कि एग्जाम में जाते जाते भूल ही जाइएगा। समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गया ना? ठीक है ना, कि ट्रिक लिख लिया अभी एग्जाम में जाके भूल गए। चले देखिएगा, नेक्स्ट है कोसेंट रूल। ठीक है, देखिएगा कोसेंट रूल। देखिए बहुत सिंपल होता है, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, बोलो, इसका। जैसे मान लीजिए ऊपर में कुछ भी फंक्शन है एफ एक्स है, नीचे में कुछ भी फंक्शन मान लीजिए जी एक्स डाल दिए, और इसको क्या करना है बताइए, डिफ्रेंशिएट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल है। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स कर दिए, मतलब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाला उतार दो। ठीक है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाला उतार दो। चलिए ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डी वाई, नहीं तो यहाँ लिख दे क्या, ये क्वेश्चन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ऊपर वाला क्या है बताइए, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अभी तक आंसर नहीं आया, क्या होगा बताइए, देख के ही बताइए, नहीं याद है तो। साइन एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स। इंटू क्या है बताइए, इंटू क्या है, नीचे वाला एज इट इज छाप देना है, तो नीचे वाला क्या है, देखिए इधर एक्स है, तो कॉस एक्स इंटू एक्स हो गया। आगे क्या करना है देखिएगा, आगे लगाना आपको माइनस का साइन, आगे लगाना माइनस का साइन। अब क्या करना है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है और ऊपर वाला एज इट इज उतार देना है, तो जी डैश एक्स और ऊपर वाला
एज इट इज छाप दीजिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद है, माइनस का साइन लगाइए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसका पावर क्या 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, समझे, ठीक है ना। तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए और ऊपर वाला क्या करेंगे, एज इट इज छाप देंगे। तो ऊपर वाला क्या बताइए, ऊपर वाला क्या है बताइए, साइन एक्स है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज छाप दिए, साइन एक्स को क्या किए, ऊपर वाले को एज इट इज छाप दिए। अब डिवाइड में क्या करना है, अब नीचे डिवाइड भी करना होता है। डिवाइड में कुछ नहीं करना है, नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, हो गया खत्म। तो नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दिए, समझे, ठीक है, खत्म, ठीक है। तो आंसर आ गया, क्या आ गया, देखिए आंसर क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस, माइनस क्या होगा, देखिए इधर इसको हम क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स, एक्स का पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, एक्स का पावर 0, ठीक है, और साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स का पावर 0 क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, बोलो 1, ठीक है ना, खत्म। अच्छा एक चीज़ आप याद रखिएगा, थोड़ा हम फिर से आपको बता देते हैं यहाँ पे साइड में, कहीं भी x का पावर 1 रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आगे करो x 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताइए, 1 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो x का डिफरेंशिएशन, बोलो सिंपली याद रखना है 1, y का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा 1, z का क्या होगा 1, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गया ना। सर ये सेकंड स्टेप थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। हाँ हाँ तुरंत बता रहे हैं, बस इसको कॉपी कीजिए ना। ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन लिखा हुआ है, क्या हम किए समझिए, फिर से सुनिए, क्या किए हम, क्या किए सुनिएगा गौर से, एफ डैश एक्स है, मतलब एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स ऊपर में लिखा हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स वही हुआ ना। तो देखिए ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो माहिर क्या होगा, कॉस एक्स, और नीचे वाले को एज इट इज उतार दो, एक्स उतार दिए माइनस। अब बताना है आपको, अब आपको क्या करना, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक्स रेस टू द पावर 1 को डिफरेंशिएट करो माइनस लगा के, वही है ना जी डैश एक्स। तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू एक्स रेस टू द पावर 1 माइनस 1, समझ गए, और ऊपर वाले को छाप दो, ठीक है, और नीचे वाला डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर कर दो, मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब एक्स लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर कर दो, हो गया खत्म, ठीक है। देख लीजिए और क्वेश्चन अभी करवाएंगे, अरे भर भर के क्वेश्चन करवाएंगे, क्यों बेचैन हो रही हो, सारा करवा देंगे, ठीक है ना, परेशान होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है ना, सारा चीज आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए, जो dy by dx वाला जो स्टेप है उसके जस्ट नीचे वाला x cos x माइनस, अच्छा ये वाला पूछ रहे हैं, मेन यही है ना भाई, इसको तो हम क्या किए, ये देखिए cos x इंटू एक्स है, तो इसको cos x स्क्वायर आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना, तो x को आगे लिख दिए cos x कर दिए माइनस, देखिए 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 तो क्या होगा, x का पावर 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो x cos x माइनस x का पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 इंटू साइन एक्स आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ गए, हुआ क्लियर कि अभी भी नहीं, ठीक है ना, डाउट आएगा पूछिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम डांटेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, डाउट आएगा पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगा ही, देख लीजिएगा अगर दोबारा डाउट आता है तो, लेकिन रिकॉर्डिंग के फेर में नहीं पढ़िएगा, समझे, ये दुनिया का सबसे खराब चीज़ होता है रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम, बच्चा पढ़ना ही छोड़ देता है, समझे ना ठीक है, तो ये फालतू चीज़ होता है, इस सब के फेरा में नहीं पढ़ना है। अच्छा आपको कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, इसका आंसर देखिए, आंसर थोड़ा ट्राई कीजिएगा बताने का, देखिएगा इधर, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर 2x, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, आपको याद हो गया, ठीक है ना, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, ये साइड में क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है,
जो बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है, ठीक है ना। देखिए y बराबर 2x है, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है बताइए। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, मतलब dy/dx कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए इधर 2 एक कांस्टेंट नंबर है। 2 क्या है बताइए, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट को हम बाहर फेंकेंगे, तो 2 को बाहर निकाल दिए। x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। x का डिफरेंशिएशन बोलो। 2 इंटू 1, समझ गया ना, क्या आ गया आंसर, सिंपली 2 आ गया। एक्चुअली ये किस फॉर्मेट में था, ये एक्चुअली इस वाले फॉर्मेट में था, y बराबर k इंटू एफ एक्स, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मेट में था, समझ गया ना, इस वाले फॉर्मेट में था क्वेश्चन में, मतलब ये वाला फॉर्मेट। रुक जाइए, आपको हम कल बताए थे ना लिख के, हाँ ये वाला फॉर्मेट में था, ठीक है ना, ये वाला y बराबर k इंटू, समझ पा रहे हैं ना, k को हम लोग बाहर फेंक दिए थे, फिर डिफ्रेंशिएट किए थे, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है, याद आ गया, ये वाला, ठीक है ना, ये फॉर्मेट है k इंटू एफ एक्स, ठीक है, तो वही है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या, अच्छा यहाँ डैश भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। हम क्या किए, के को बाहर निकाल दिए, मतलब 2 को बाहर निकाले और अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए x को, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जैसे मान लीजिए y बराबर x प्लस 2 है, तो ये किस फॉर्मेट में है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए ये चला गया एफ एक्स प्लस जी एक्स वाला फॉर्मेट में, याद आया कौन सा, एडिशन रूल, एडिशन रूल। लेकिन ये जो जी एक्स आप देख रहे हैं, मतलब इसमें क्या करना होगा, देखो इधर dy/dx कैसे निकलेगा बोलो, इधर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा। बताइए x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अभी आप बनाए हैं, क्या होगा बोलो, अभी याद हम कर रहे हैं ना, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बोलो, 1, ठीक है ना। माही याद है कितना होगा x का डिफ्रेंशिएशन, बताइए 1। सुहानी आपको याद हो गया 1। चलिए कौन बताएगा, बताइए तो 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन खोज के बताइए क्या होता है। 2 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन खोजिए, याद होगा, धीरे धीरे बोलो माही क्या होगा, 0, ठीक है ना, ठीक है, समझ गया ना। तो dy/dx क्या आ गया, 1 आ गया, समझ गए। अरे ये सब बहुत भारी चीज नहीं है भाई, बहुत इजी है, बस खाली कोशिश करना है, समझ गया ना। कोशिश कीजिएगा बहुत इजी हो जाएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा तब तो माथा पीटते रहिएगा, ठीक है, और कभी नहीं बनेगा, समझे। एक भी चीज आपको ऐसा लगा जो कि हम पूरा उड़ा दिए हो, बिल्कुल नहीं, समझ गया ना, बस आपको पढ़ते जाना है, हो जाएगा काम। देखिएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन रूल का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। आज होमवर्क हम आपको नहीं देते हैं, ठीक है ना, देखिएगा, थैंक यू। चलो देखिएगा इधर y बराबर है 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 3। अच्छा आप लोग होमवर्क बनाए कि नहीं बताइएगा, सुहानी होमवर्क ट्राई की हो कि नहीं, चलिए देखिए इधर, हाँ पहले जवाब सब देते जाइए। होमवर्क सब लोग बनाए, बालक होमवर्क बनाए हैं, पूरे बना है कि नहीं, पूरे बना, चलिए ठीक है, झूठ नहीं ना बोल रहा है, पूरा झूठ बोलना नहीं बना है ना, नहीं दोबारा से समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कब क्या है, समझ ही नहीं आना। अच्छा डिस्कस कल कर देंगे, आज तो हमको कॉलेज भी जाना है, कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। शाम में आइएगा सर। हाँ आएंगे, ठीक है। और बताइए माही आपको समझ आया है, मतलब क्वेश्चन बना कि नहीं, कि ट्राई ही नहीं की हो। सर आपको तो पता ही है। पता ही है पागल बनाना चाहिए था ना, अरे कुछ तो बन जाता, समझ गया। और बताइए आप, सुहानी ट्राई की हो कि नहीं। यस सर। ठीक है चलिए बनाइए, ठीक है। देखिए इधर तो dy/dx अब आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। क्या कर रहे थे बोलो, क्या कर रहे थे हम लोग, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, नीचे वाले को एज इट इज छाप दो।
यही कर रहे थे ना डिवाइड वाले में, क्या कर रहे थे बोलो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट, नीचे वाला एज इट इज उतारो। तो बोलो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x का, बोलो 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं हम बताइए, बाहर करते हैं। चलिए जिससे पूछेंगे वो बताते चलिएगा। सबसे पहला नंबर है शाश्वत, आप बताइए बालक। 2 एक कांस्टेंट है, 2 को हम क्या करेंगे बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होगा, 1 x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो सीधे 2 इंटू 1 1 डाल दिए। y प्लस 1 है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताइए, 1 का 0, 1 का क्या होगा 0, समझ गया ना। और नीचे वाला क्या करते हैं बताइए, नीचे वाला हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, समझ गया ना। हालांकि उतना लिखने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या लगाते हैं, माइनस का साइन, माइनस। अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट, ऊपर वाला एज इट इज उतारो। चलिए माही आप बताइए, 4x है, तो 4 को क्या करेंगे हम बताइए, 4x है तो 4 को बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, 4 तो बाहर चला गया, 4 का 4 हो गया, x का बताइए क्या होगा, बोलो x का क्या होगा 1, ठीक है गुड, बहुत सही। प्लस 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 0, चलिए बहुत सही, समझ गया ना। तो नीचे का डिफरेंशिएशन हो गया, ऊपर वाला उतार दीजिए, एज इट इज छाप दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या बताइए, क्या है 2x प्लस 1, ठीक है। और नीचे में किसका स्क्वायर करेंगे आप बताइए, बोलो जी, 4x प्लस, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं करने लगना है, समझ गया ना, ठीक है। देखिए इधर 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, 2 प्लस 0 उसको तब चर्चा ही नहीं करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 4x प्लस 3, इधर देखिए -4 इंटू 2x प्लस 3, अब 2x प्लस 2x प्लस 3 या 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप इधर क्या लिखेंगे, 8x प्लस 6 माइनस 8x माइनस 4 अपॉन क्या होगा 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गया ना। अच्छा देखिए तो ये कट गया, क्या कट गया, क्या आ गया 2 अपॉन 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, डन। चलिए ये हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग अगले रूल पे, ठीक है, हो गया डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है चेन रूल। इसको कॉपी कर लिए सब लोग, कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, कॉपी कर लिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है चेन रूल, हो गया ना डन। चलिए सुनिएगा, बहुत सिंपल है, समझे, बहुत सिंपल है चेन रूल, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन बना पाएगा, समझ गया ना, हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन जरूर बना पाएगा, बस खाली पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ने आइएगा, समझे, ठीक है। चलिए सुनते जाइएगा। हो गया ना, कॉपी कर लिए ना, किसी का छूटा तो नहीं है बालक, हो गया कॉपी, यस सर। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए चेन रूल। देखिएगा आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है ln x इंटू साइन एक्स और एक लिखा हुआ है ln साइन एक्स। देखिए तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज है या दोनों सेम दिख रहा है आपको, अलग अलग है, दोनों एकदम अलग है, समझे, दोनों क्या बताइए इंटायरली डिफरेंट है, समझे, दोनों क्या है बताइए कंप्लीटली अलग है, समझे, दोनों क्या है इंटायरली अलग है। अरे सर ये तो देख के कैसा लग रहा है, प्रोडक्ट रूल टाइप का लग रहा है, हाँ भाई ये प्रोडक्ट रूल ही है। तो इन दिस क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन वी अप्लाई कौन सा रूल, वी अप्लाई कौन सा रूल बताइए, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल सबको याद है, ठीक है, सिंपली प्रोडक्ट रूल लगा देना है, दिमाग नहीं लगाना है, ये जो आपको हम सिखाए थे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यही लगा देना है, समझे, प्रोडक्ट रूल सिंपली लगा देना। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, रिवीजन एक बार कर लीजिए।
इसको डिफरेंशिएट, इसको उतारो, प्लस इसको उतारो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। ठीक है, तो वही कीजिए, एक को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को छापिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, एक को छापिए। अब ये कोई सेंस नहीं है बनाना, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पे बनवाया जाएगा, अभी बस कंपैरिजन करके बता। ठीक है, अब ये चेन रूल है। सर ये तो अभी आप तक कहीं पढ़ाए नहीं है, ना ही आप इसका कुछ रूल लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए, तो इसका आंसर है कि हाँ डायरेक्ट इसका क्वेश्चन ही बनाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर ना खुद ही दे पाइएगा, समझे, खुद दीजिएगा, कैसे बताइएगा, बताइए। हम मान लेते हैं कि ये जो साइन एक्स है ना, ये जो साइन एक्स है, इसको ना हम पूरा कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो साइन एक्स है ना, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, इस साइन एक्स को आप मान लीजिए, ठीक है, लेट कर लीजिए कैपिटल एक्स। तो बताओ कैपिटल एक्स है, तो अब बताओ एल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो, खोज के बताओ। हम क्या किए, ये जो डब्बा के अंदर बंद है ना, जैसे एल एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है, ये डब्बा के अंदर जो बंद है ना, उस पूरे को हम मान लिए कि एक्स है। तो बताओ एल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माही आप बताओ पीछे से देख के। 1/x। 1/x क्या होता है बताओ, 1/x। 1/x। ठीक है, आप दोनों को मिला कि नहीं, माही मिला, बोलो। यस ठीक है ना, तो क्या होगा बोलो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, क्या करेंगे बोलो, 1/x। तो 1/x क्या है, देखो तो x हम किसको मान लिए हैं, साइन एक्स को, तो क्या लिख देंगे 1/sin x, लिखेंगे ना 1/sin x, का हम कुछ खास बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको अगला टर्म को डिफरेंशिएट करना है। ये जो डब्बा के अंदर बंद है ना, सबको आपको डिफरेंशिएट करते चलना है। चलो बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो। क्लास चल रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स। चलिए गुड, समझ गया ना। चलिए एक और टर्म इसमें दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, बोलो। 1 सर। 1, समझ गया ना। मतलब हम क्या किए, मतलब हम कुछ नहीं किए, ये जो एल के बगल में साइन एक्स लिखा हुआ है, टोटल को हम एक्स मान लिए, लेट कर लिए सपोज एक्स, तो एल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/sin x। ठीक है, एल एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/sin x कर दिए इनटू। अब ये जो डब्बा के अंदर बंद है, सबको डिफरेंशिएट करते जाओ, साइन एक्स का cos x, और x बच गया तो x का डिफरेंशिएशन 1, बस, समझे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक प्यारा सा सवाल है, कुछ भी डाल दे क्या, एक क्वेश्चन पहले यहाँ तक लिख के रेडी कीजिए। जैसे एक और क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन ही है, समझ गया ना, क्वेश्चन का आंसर देना आपको। देखिए साइन 2x + 1, क्या अभी तक आप ऐसा कोई रूल पढ़े थे, साइन एक्स आप पढ़े थे, साइन 2x + 1 तो नहीं पढ़े थे। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो 2x + 1 है, इसको आपको x मान लेना है। चलिए बताइए सुहानी, आप बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, cos x। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या किए, x मान लिए, लेट कर लिए x, ठीक है, लेट कर लिए x। तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है, तो cos और x हम किसको माने 2x + 1 को, तो क्या लिख देंगे बोलो इधर, 2x + 1, ठीक है ना, तो 2x + 1 उतार दिए एज इट इज, क्या कर दिए 2x + 1 उतार दिए। चलिए अब बताइए 2x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, बोलो। अब सब जो भी डब्बा के अंदर बंद है, सबको इंडिविजुअली तोड़ते जाओ। माही आप बताओ 2x का डिफरेंशिएशन, 2 × 1। 2 × 1 मतलब सिंपली 2 कर दिए, नहीं तो 2 × 1 ही लिख लीजिए। चलिए बालक आप बताइए 1 का डिफरेंशिएशन, 0। हो गया 0, समझ गया ना, ठीक है ना, 2 × 1 + 0, समझ गया, खत्म, समझ गया ना। तो बहुत सिंपल है, तो क्या आ गया आंसर, देखिए इधर 2 cos 2x + 1, समझे, ठीक है ना। तो चेन रूल बड़ा सिंपल होता है, समझे, चेन रूल क्या होता है, आई होप आप समझ गए होइएगा।
सर हाँ, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में जो ग्रीन पेन से लिखे हैं कॉस, कॉस के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे हैं? cos 2x प्लस 1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos, और ये 2x प्लस 1 एज इट इज छाप दिए, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1, और 1 का फिर क्या होगा? 0 हो गया। पूरा इंडिविजुअली तोड़ते चले गए। जैसे इधर देखिए साइन एक्स का क्या होगा? 1 बाई मतलब ln साइन एक्स, तो ln एक्स का क्या होता है? 1 बाई एक्स, साइन एक्स का cos x डॉट 1। ठीक है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते चलिए। तो हो गया ना कॉपी यहाँ पर? चलिए पेज पलट दे, लिख लिया, किसी का छूटा तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए पेज पलट दिए। नेक्स्ट रूल है पावर चेन रूल। क्या है बताइए? पावर चेन रूल। पावर चेन रूल देखिएगा। अब क्या होता है पावर चेन रूल, समझिएगा। चेन रूल, पावर चेन रूल करीब करीब सिमिलर टाइप का ही लगता है, लेकिन अलग है। जैसे देखिए अभी आप बनाए थे साइन एक्स स्क्वायर का आंसर आपको बताना था, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद है सबको? साइन एक्स का बोलो, ये क्वेश्चन है चेन रूल का। बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। इस पूरे को एक्स मान लिए, इस पूरे को लेट कर लिए हम एक्स, तो क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स क्या है? बोलो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। चलो आगे हम क्या करते हैं? इनटू में क्या करते हैं? जो डब्बा के अंदर रहता है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। कौन बताएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? माही आप बोलिएगा, क्या लिखोगी आगे? बोलो क्या? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए। अच्छा, कट गया वीडियो। आ गए ना सब लोग? जल्दी जल्दी आइए। चलिए आ गए ना? हाँ चलिए, यहाँ पर थे ना हम लोग। चलिए यहाँ पर थे हम लोग, क्या देख रहे थे बताइए? हम लोग देख रहे थे इसमें फाइनली क्या देख रहे थे? बोलो सब लोग, क्या देख रहे थे? पावर चेन रूल। पावर चेन रूल में हम क्या देख रहे थे? बोलो इधर। ये पूछ रहे थे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। माही आपसे पूछे थे, तो क्या करेंगे बताइए? 2 को आगे एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगा ना? नहीं है ना? तो cos एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x इंटू 2x, बस सिंपल है। ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन हम पूछ दिए, साइन स्क्वायर एक्स। याद कीजिए 10 में ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है भाई। देखिए याद कीजिए 10 में हम साइन स्क्वायर एक्स का मतलब लिखते थे, क्या होता था? साइन एक्स का स्क्वायर होता था, समझे इसका मतलब? ठीक है ना? तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अलग तरीके से बनेगा, ये नहीं कि आप यही तरीका थोप दीजिएगा भाई। ऐसा तरीका हम सिखाए कहाँ है? चेन रूल अलग था, ये अलग है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये अलग क्वेश्चन था। तो अब देखिए, अच्छा ये एक चीज ध्यान दीजिए, तो एगो चीज आप बताइएगा। अरे भाई तो बहुत इजी हो गया। देखो तो ये डब्बा के अंदर जो बंद है इसको हम मान लेते हैं लेट कर लिए एक्स। अच्छा ये देखो तो ध्यान से, ये तो y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लग रहा है। देखो तो मान लेते हैं इस डब्बा के अंदर जो बंद है उसको x मान लिए, तो डिफरेंशिएशन किसका लगने लगा? y बराबर एक्स स्क्वायर का। बोलो लगा ना? हेलो, देखो इधर ये डब्बा के अंदर छाप रहे हैं क्या? छापिए जल्दी से छापिए। ये जो डब्बा के अंदर जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है उसको हम मान लीजिए x मान लिए, तो ये क्या लगने लगा? y बराबर एक्स स्क्वायर बन गया। y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है सबको? हाँ सर, आता है ना? आता है ना? मतलब यही तो ये लग रहा है ना, देख के देखो इधर, देख के तो यही लग रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? बोलो 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 1।
यही ना लगता है, देख के तो यही लग रहा है। तो इसी टाइप से हमको इसको बना देना है। तो हम क्या करेंगे बताइए, 2 को आगे लिख देंगे और साइन एक्स को एज इट इज छापेंगे, और 2 में से 1 घटा देंगे। देखो यही तो हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से। किसी को इसमें कोई डाउट है बताओ? ठीक है ना, कोई डाउट है तो बताइए, पढ़ लीजिए एक बार, देख लीजिए। नहीं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। सर ठीक है, हाँ बोलिए क्या? और कुछ पढ़ाइएगा क्या? थोड़ा सा और, बस 5-10 मिनट, ठीक है ना? हो गया डन? किसी को यहाँ तक में कोई भी डाउट? तो अच्छा एक बात बताइए, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, यहाँ पे डॉट लगाइए और देखिए 2 sin x 2 - 1 कर दिए। अच्छा सर ये तो लेट x कर दिए। अब ये ना डब्बा वाले को भी क्या कीजिए, इस डब्बा के अंदर जो बंद है इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो गया, बस यही आंसर है। ठीक है, इसको कॉपी मारिए, चलिए लिखते जाइए। हाँ आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं। चलिए देखते जाइए, कॉपी कीजिए तो। हाँ हाँ चलिए पढ़िए। तुमको नहीं अच्छा लगता है? चलिए देखते जाइएगा, लिखते जाइए। कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी। ये सारा फॉर्मूला तो बताए थे ना। हो गया सर, हो गया डन? यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं होगा? ठीक है ना, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, समझ गया ना, सीख गया सब लोग। तो क्या हम करते थे, ये तो आप समझ ही गए, ठीक है ना, इस रूल में। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर बोलो? 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, क्या आ गया बताओ डिफ्रेंशिएशन इसका? 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, 2 sin x इंटू cos x। अच्छा कुछ याद आ रहा है? 2 sin x इंटू cos x कुछ याद आया? देखो इधर पीछे, वही हम ढूंढ रहे थे दिखाने के लिए, याद तो होगा नहीं। देखिएगा इधर, देखिए इधर 2 sin a इंटू cos a क्या होता है? sin 2a। याद आया क्या होता है? sin 2a। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम बताइए? sin 2x। याद आ गया? मतलब क्या था फॉर्मूला बोलो? sin 2a इज इक्वल टू क्या था बोलो? 2 sin a cos a। 2 sin a cos a कहाँ था लिखा हुआ? यहाँ पे। तो इधर यहाँ देखो, यहाँ sin 2a बराबर क्या होता है? 2 sin a cos a। ठीक है, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 sin x इंटू cos x। तो इसको क्या लिख देंगे? sin 2x सिंपली। समझ गया ना? ठीक है, याद आ गया? ये फॉर्मूला याद होगा। चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए, बस 10 मिनट और, 5 से 10 मिनट और। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये आपको बस देख के बताना है चेन रूल का है कि पावर चेन रूल का। ये क्वेश्चन क्या चीज़ का था? चेन रूल का। ये क्वेश्चन था पावर चेन रूल का। ठीक है ना, बस आपको देख के बताना है। ठीक है, चलिए ये बताइएगा y बराबर tan
एक्स क्यूब है। बताइए तो, देख के ये चेन रूल का दिख रहा है या पावर चेन रूल का, बोलो तो। देखिए चेन रूल का है, क्यों? क्योंकि पूरे में क्यूब नहीं है, समझे, पूरे का क्यूब नहीं है, समझे, तो चेन रूल का है, समझ गए, चेन रूल का है। लेकिन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, y बराबर tan क्यूब x, इसका मतलब होगा y बराबर tan x का पूरे का क्यूब, समझे, तो ये चला गया क्वेश्चन पावर चेन रूल का, समझे, पावर चेन रूल, राइट। कल आप लोग का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसलिए एक दिन का टाइम मिल गया है, फिर से वो क्वेश्चन सारा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चेन रूल और पावर चेन रूल, चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग, क्या आएगा बोलो इधर, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, बताइए क्या आएगा, बोलते जाओ, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, ट्राई कर बोलो आंसर, देखो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा आंसर बोलो। देखो tan x क्यूब है, तो देखिए चेन रूल में हम क्या करते थे, tan x का कौन बताएगा डिफरेंशिएशन, बोलो सेक, अब बीरू के बताते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर। तो इसको क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर, और ये x पूरे डब्बा को मान लेते हैं हम लोग, इस पूरे डब्बा को x अज्यूम करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। चलिए अब बताइए माही, आप बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर 3 नहीं, हमको थोड़ी नहीं बताना, सॉरी सर। चलिए माही आप ट्राई कीजिए, बोलो सही है, 3x, 3 माइनस 1 बोलो 2, 3x स्क्वायर, हो गया खत्म, समझ गया ना, ठीक है ना, तो बहुत इजी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 सेक स्क्वायर, ठीक है, 3, रुक जाइए, नहीं तो एक सेकेंड रुकिए, तो नहीं तो 3 के साथ एक्स स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, ये नहीं कि मल्टी वो जोड़ नहीं दीजिएगा पावर, ये सब समझ गया ना, वो सब फालतू काम नहीं करना, ठीक है, डन। चलो देखिएगा नेक्स्ट, अब इसका डिफरेंशिएशन बताना, पावर चेन रूल, देखो इधर पावर चेन रूल कैसे करते थे, बड़ा सिंपल है, dy बाई डी एक्स, बताइए बालक क्या होगा, क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखिए ये चला गया किस फॉर्म में, x रेज टू द पावर n फॉर्म में, इस पूरे को x मान लिए, तो क्या होगा आंसर बताइए तो, 3 आगे, ध्यान दीजिए इधर, 3 आगे, tan x, 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 इंटू, अब बताइए tan x का क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, बोलो सेक स्क्वायर एक्स, और ये जो x बचा इसको भी डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा बोलो 1, क्या आएगा बोलो 1, ठीक है, समझ गया ना, तो क्या आंसर आ गया, 3 tan स्क्वायर एक्स, या 3 tan x का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, हो गया खत्म। ठीक है, हो गया, कॉपी कर लीजिए सब लोग।